हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, आप लोगों को पता है। इसमें हमने आपको 2 से 3 लेक्चर प्रोवाइड भी करा दिए हैं। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यसन या एडिक्शन क्या होता है, व्यसन या एडिक्शन के क्या क्या कारण होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो भी एल्कोहल है, एल्कोहल को सेवन करने से कौन कौन से हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, मतलब एल्कोहल के जो भी हानिकारक प्रभाव हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यसन या एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्या है। आमतौर पे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दिन भर नशीले दवाओं का सेवन करते रहते हैं, नशीले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से पूरी की पूरी तरह जो है नशीले दवाओं पर आश्रित रहता है या नशीले दवाओं का सेवन करता है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि शारीरिक अथवा मानसिक रूप से आप देखेंगे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से नशीले पदार्थों या नशीले दवाओं एवं इसके अलावा नशीले पदार्थों पर जो निर्भरता होती है वही कहलाती है औषधि व्यसन। आपके एग्जाम में औषधि व्यसन भी लिखा मिल सकता है और या नॉर्मली व्यसन या एडिक्शन भी लिखा मिल सकता है। तो आपको समझना है कि औषधि व्यसन यानी कि व्यसन होता क्या है, तो व्यसन या एडिक्शन क्या होता है। तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति अगर नशीले दवाओं का सेवन करता है या नशीले पदार्थों पर लगातार निर्भर रहता है तो इस प्रकार की निर्भरता को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की निर्भरता को ही हम कहते हैं व्यसन या एडिक्शन। तो एडिक्शन बहुत ही खतरनाक चीज है। आपको पता है एडिक्शन से क्या होता है। एडिक्शन धीरे धीरे आपको अंत की तरफ ले जाता है, नशा नाश का कारण होता है। तो कुल मिलाकर के एडिक्शन जो है बहुत ही खतरनाक चीज है। किसी भी चीज का एडिक्शन हो, चाहे आपका वो मतलब आप ये कह सकते हैं चाहे कोई टेबलेट से लेकर के आप जितने भी आपके नशीले दवाएं आती है, नशीले पदार्थ आते हैं, इन सब पर अगर कोई व्यक्ति लगातार आश्रित है, निर्भर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, व्यसन या एडिक्शन बोलते हैं। अब कोई भी व्यक्ति व्यसन या एडिक्शन कई अलग अलग कारणों से कर सकता है। जैसे आप लोग नॉर्मली देखे होंगे, कोई भी व्यक्ति अगर नशीले दवाओं का सेवन कर रहा है या कि नशीले पदार्थों पर लगातार निर्भर है तो इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो वहीं यहां पे हम आज कुछ इंपॉर्टेंट कारण बताएंगे जो कि व्यसन के इंपॉर्टेंट कारण है, यानी कि आप देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिनकी वजह से ही व्यक्ति जो है लगातार निरंतर आप देखेंगे कि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो व्यसन या एडिक्शन का मतलब कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से नशीले पदार्थों का लगातार सेवन करता है या नशीले दवाओं पर आश्रित है तो उसकी यह निर्भरता क्या कहलाती है, व्यसन या एडिक्शन कहलाती है। चलिए अब हम बात करते हैं व्यसन या एडिक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण क्या है, उत्सुकता। क्या है, उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब क्या है, उत्सुकता का मतलब ये है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहीं पे टीवी में या कि आपने कहीं पर भी एड देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा, विज्ञापन देखा। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी एडवर्टाइजमेंट में किसी सिगरेट या किसी शराब का आपने मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट देखा। अब आपके मन में उसके प्रति उत्सुकता जाग उठती है कि ये वाकई में अगर इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट में दिख रहा है तो रियल में इसका अनुभव कैसा होगा। तो उस चक्कर में बहुत सारे व्यक्ति जो है जानने की इच्छा प्रकट करने लगते हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखा रहा है तो क्यों ना रियल में हम इसके प्रति उत्सुक हो जाते हैं। बहुत लोग की रियल में इसका सेवन करके देखते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसा दिख रहा था, रियल में एक बार देख लेते हैं कैसा होता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। तो उत्सुकता का मतलब ही होता है कि मन के अंदर उत्तेजना आ जाना, यानी किसी भी चीज को देख करके, कोई भी विज्ञापन वगैरह है उसको अगर देख करके व्यक्ति जो है अपने आप को उत्सुक हो जाता है, उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हो जाता है और इस चीज को जानने के लिए हुए नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण क्या है, उत्सुकता। उत्सुकता के कारण ही बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, यानी कि नशीले पदार्थों पर धीरे धीरे करके निर्भर हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव का मतलब क्या है, सामाजिक दबाव का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए समाज में आप कहीं पर भी पार्टी वगैरह में गए। अब हो सकता है मान लीजिए आप कोई भी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन आपके बाकी पार्टी में जितने भी सभी दोस्त लोग हैं अगर वो लोग ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं, अब अगर वो व्यक्ति आपके अंदर जबरदस्ती आपको फोर्स करने लगे, जबरदस्ती आपके ऊपर दबाव डालने लगे कि नहीं यार थोड़ा सा तो हमारे साथ लेना पड़ेगा तुमको, तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, कभी कभी
दबाव में आकर के भी कोई व्यक्ति जो है ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करने लगता है, यानी नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है, या मादक पदार्थ भी इसे हम कहते हैं। तो नशीले पदार्थों को ही हम मादक पदार्थ भी कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन करने लगता है सामाजिक दबाव में आकर के। तो सामाजिक दबाव का मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी समारोह में, यानी कि हमने आपको बताया कि किसी भी समारोह या पार्टी वगैरह में अगर आप गए हैं और वहां पे नशीले पदार्थों के सेवन है, तो किसी नए व्यक्ति को, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नशीले दवाओं का सेवन नहीं करता है, उस व्यक्ति के ऊपर बार बार दबाव डाला जाता है और इस दबाव के कारण वो व्यक्ति जो है इन नशीले दवाओं का सेवन कर लेते हैं और जैसे ही थोड़ा बहुत आनंद की अनुभूति होने लग जाती है वो इसको बार बार करना, सेवन जो है इसका प्रारंभ कर देता है। यानी सिंपल सी बात है कि सामाजिक दबाव का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर, किसी चीज के ऊपर दबाव में आकर के, चाहे वो कोई भी हो सकता है समाज में, परिवार में, या किसी पार्टी समारोह में आपके साथ कोई भी दोस्त वगैरह आपके जबरदस्ती आपको दबाव डाल रहे हो कि नहीं थोड़ा सा तो हमारे साथ चले गई। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दबाव में आकर के बहुत सारे व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। तो पहला कारण तो हमने देखा उत्सुकता, मतलब बहुत सारे विज्ञापन में एडवर्टाइजमेंट लोगों ने देखा और उनके अंदर उत्तेजना जागी, उनके अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई और उस जिज्ञासा को, मतलब उनको अनुभव करने के लिए वो चीज रियल में वो लोग करने लगे और इसकी धीरे धीरे उनको आदत लग जाती है। तो कुल मिलाकर के उत्सुकता के कारण भी बहुत सारे व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण हमने आपको क्या बताया, सामाजिक दबाव। तो सामाजिक दबाव का मतलब भी हमने आपको बता दिया। सामाजिक दबाव का मतलब क्या है कि समारोह पार्टी वगैरह में अगर कोई व्यक्ति गया, अब जबरदस्ती अगर आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो व्यक्ति स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ भी नहीं करता है, तो इस दबाव में आकर के भी वो व्यक्ति जो है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि नशीले पदार्थों या मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण देखिए, ये आप लोग आमतौर पे देखे होंगे और जो भी व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करते होंगे उनके मुख से आप लोग सुने भी होंगे, निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा। अब बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो कि मादक पदार्थों यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के पश्चात उनको लगता है कि कुछ समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जो मन में थकावट थी या टेंशन थी वो हमारी दूर हो गई है, मतलब चिंता से हमको छुटकारा मिल गया है। यानी जो भी निराशा थी मन में, जो भी हताहत थी, वो सब हमारी निकल गई है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन कर लेता है उसके बाद वो शारीरिक गतिविधि से दूर हो जाता है, मतलब अपनी सही दिमागी स्थिति से वो बहुत दूर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको लगता है कि वो कुल मिलाकर के पूरी की पूरी तरह उसकी जो टेंशन है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और वह चिंता से छुटकारा पा चुका है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से वो कुछ समय के लिए महसूस करता है। तो चिंता और निराशाओं से छुटकारा पाने के लिए, कुछ समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से छुटकारा पाने के लिए भी कुछ लोग क्या करते हैं, मादक पदार्थों का यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। तो तीसरा भी इंपॉर्टेंट कारण है कि निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा। तो देखिए मादक पदार्थ जो होते हैं ये किसी भी व्यक्ति की क्या कर देते हैं, व्यक्ति को वास्तविक परिस्थिति से दूर कर देते हैं, मतलब जो उनकी वास्तविक स्थिति मेंटली होनी चाहिए उस वास्तविक स्थिति से क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति जो है नशे में डूब जाता है और नशे में डूब करके वह कुछ समय के लिए अपने दुख दर्द को कुछ समय के लिए भुला देते हैं और इसी तरह से वो क्या करने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके मादक पदार्थों यानी कि नशीले दवाओं का सेवन जो है प्रारंभ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा का मतलब क्या है कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए, निराशाओं से छुटकारा पाने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। चलिए इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट कारण है पारिवारिक इतिहास या पारिवारिक दबाव या पारिवारिक इतिहास आप कह सकते हैं। पारिवारिक इतिहास का सिंपली मतलब है, आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए परिवार में क्या होता है कि कई सारे बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं। अब जब बड़े व्यक्ति ही घर के स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं तो जो घर के छोटे बच्चे होते हैं वो लगातार उनको जब देखते हैं तो देखा देखी करके वो लोग भी धीरे धीरे करके सीखने लग जाते हैं। तो मतलब पारिवारिक इतिहास का मतलब भी यही है कि अगर परिवार में बहुत सारे व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो उनके छोटे व्यक्ति जो हैं घर में, छोटे बच्चे जो हैं उन पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है और वो भी धीरे धीरे करके स्मोकिंग ड्रिंकिंग या कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। तो पारिवारिक इतिहास का मतलब यह है कि अगर परिवार में ही बहुत सारे लोग आसपास के अगर मान लीजिए ड्रिंकिंग कर रहे हैं या कि मादक पदार्थों पर निर्भर हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो उनकी देखा देखी करके जो घर परिवार के छोटे बच्चे हैं वो भी धीरे धीरे करके नशीले दवाओं का सेवन करने लग जाते हैं। तो पारिवारिक इतिहास का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। एक आखिरी इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि अधिक कार्य क्षमता की इच्छा। अब बहुत सारे लोगों की ऐसी भ्रांतियां हैं, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति
जब नशे में होता है तो वो नॉर्मली काम की अपेक्षा कुछ ज्यादा वर्क कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है। तो बहुत सारे व्यक्तियों की ऐसी भ्रांतियां हैं कि जब मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति कर लेता है तो उसके अंदर स्फूर्ति आ जाती है, मतलब अलग से उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाती है। आप लोग भी देखे होंगे, अक्सर आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या अपने आसपास देखे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में उसको लगता है कि वो जितना काम नॉर्मली करता है उससे डबल काम कर सकता है, तो शारीरिक एवं मानसिक कार्य जो है ज्यादा कर सकता है। ऐसा लगता है मतलब कोई भी आप कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग करने के पश्चात, या आप कह सकते हैं कोई भी नशीले पदार्थों में डूबने के पश्चात, नशीले पदार्थों का सेवन करने के पश्चात ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के पश्चात क्या हो जाता है, शरीर में अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है और वो अधिक जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काम जो है करते हैं। इसी कारण जो है देखिए कुछ नशीली दवाएं तथा मादक पदार्थों का सेवन जो है युवाओं द्वारा अधिकतर किया जाता है। तो युवाओं में ये चीज आपको अक्सर देखने को मिलेगी। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो जब तक नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर लेंगे वो कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के अधिक कार्य क्षमता की इच्छा का मतलब है कि वास्तविक परिस्थिति से व्यक्ति दूर हो जाता है, तो उनके अंदर कुछ अलग से एनर्जी लेवल महसूस होने लगता है। ऐसा मतलब जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उनको लगता है। तो ये बहुत सारी लोगों की भ्रांतियां हैं कि अधिक कार्य क्षमता की इच्छा, इस कारण से बहुत व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों का सेवन करने लग सकते हैं। तो आपको मेनली 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले उत्सुकता आपको याद रखना है। तो उत्सुकता में आपने देखा कि उत्सुकता का मतलब क्या है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन में किसी नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए अगर बच्चों ने देखा तो वो भी देखा देखी करके मादक पदार्थों पर आश्रित होने लग जाते हैं और नशीले दवाओं का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा सामाजिक दबाव, आपने देखा कि समाज में अगर कोई जबरदस्ती दबाव बना रहा है तो उस दबाव में आकर के भी बहुत सारे व्यक्ति नशीले पदार्थों पर आश्रित हो जाते हैं। इसके अलावा चिंता एवं निराशाओं से छुटकारा, आपने देखा कि बहुत सारे व्यक्तियों को लगता है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से वो वास्तविक परिस्थिति से दूर चले जाते हैं और वो कुछ समय के लिए आनंद की अनुभूति करने लग जाते हैं। इस हेतु वो बार बार नशीले पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद हमने देखा पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास का मतलब है कि अगर घर के बड़े बुजुर्ग ही नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो उनका देखा देखी करके घर के छोटे बच्चे भी सीखने लग जाते हैं और छोटे लोग भी ये नशीले पदार्थों का सेवन करना सीख जाते हैं या मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो ये व्यसन या एडिक्शन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के नशीले पदार्थों पर या नशीले दवाओं पर कोई भी व्यक्ति लगातार आश्रित है और अगर उस पर निर्भर है तो यही प्रक्रिया कहलाती है व्यसन या एडिक्शन। एडिक्शन एक ऐसी चीज है जिसकी लत लग सकती है किसी व्यक्ति को। अगर लगातार कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसको लत लग जाती है इसकी। तो कुल मिलाकर के आदमी जो है अपने नॉर्मल वेशभूषा से, नॉर्मल होशो हवास से दूर परिस्थिति में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो व्यसन या एडिक्शन है ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक या घातक होता है। तो इससे आदमी को बिल्कुल भी बचना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे व्यसन या एडिक्शन के परिणाम स्वरूप कितने सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं। और इसी क्रम में आप आगे देखेंगे, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं एल्कोहल के हानिकारक दुष्प्रभाव। तो देखिए ये भी सेम उसी चीज से संबंधित है। ये भी एक प्रकार का मादक पदार्थ है, ये भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। ज्यादा मात्रा में इसका भी सेवन करने के पश्चात क्या होता है, व्यक्ति जो है अपनी वास्तविक परिस्थिति से दूर चला जाता है। तो एल्कोहलों के हानिकारक दुष्प्रभाव देखते हैं। सबसे पहला एल्कोहल का जो हानिकारक दुष्प्रभाव है वो ये है कि इसको पीने से मस्तिष्क में नियंत्रण की शक्ति जो है खत्म हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा मात्रा में शराब, दारू या मादक पदार्थों का सेवन करता है या एल्कोहल का सेवन करता है तो आप देखेंगे कि उसकी मानसिक स्थिति जो है बिगड़ने लग जाती है और उसके अंदर जो मस्तिष्क पर नियंत्रण की शक्ति है, उसके सोचने समझने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। तो कुल मिलाकर के एल्कोहलों का हानिकारक दुष्प्रभाव क्या है, सबसे पहला तो यही है कि जो हमारी मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति पर नियंत्रण जो है खत्म हो जाता है। तो मानसिक स्थिति या मस्तिष्क की जो स्थिति है नियंत्रण करने की, ये इसकी शक्ति जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके कारण एल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, मनुष्य की गलत सही सोचने की क्षमता भी क्या हो जाती है, सीधी सी बात है खत्म हो जाती है। जब मानसिक शक्ति ही खत्म हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि एल्कोहल पीने के बाद किसी मनुष्य के अंदर सही गलत सोचने की क्षमता क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और प्रायः जो अधिकांश अपराध होते हैं वो शराब पीने के बाद ही किए जाते हैं। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, जैसे एक्सीडेंट वगैरह तो होते ही हैं, साथ ही साथ आप देखे होंगे कितने सारे अपराध जो है नशीले पदार्थों का सेवन करने के पश्चात, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक स्थिति तो सही है नहीं, उसकी मानसिक स्थिति जो है उसकी वास्तविक स्थिति से दूर निकल गई है। तो जब वास्तविक स्थिति उसकी सही है ही नहीं, मतलब वो अपनी दुनिया में है ही नहीं, वो किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुका है। तो ऐसे में उसके सोचने समझने की सही गलत की क्षमता जो है उसके अंदर नहीं रह जाती है और ऐसी कंडीशन में बहुत सारे अपराध वगैरह जो है होते हैं। तो आपको दूसरा कारण ये याद रखना है कि एल्कोहल पीने के बाद मनुष्य को सही गलत सोचने की क्षमता जो है कम हो जाती है
और अधिकांश अपराध जो है शराब वगैरह पीने के बाद ही होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसे पीने के बाद क्या हो जाता है, मनुष्य की गलत अक्रियता के कारण मनुष्य जो है सारे संबंध भूल जाता है। यहां पे आप भूल बना लीजिएगा, सारे संबंध आदमी भूल जाता है। आदमी अगर परिवार में है तो परिवार में भी आप देखेंगे कि ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने के पश्चात व्यक्ति अपने घर परिवार तक में उसको इतना होश आवास तक नहीं रहता कि ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं या घर के बड़े व्यक्ति हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ में आया आपको कि अल्कोहल के ज्यादा सेवन से सही गलत सोचने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है और अधिकांश अपराध जो है शराब पीने के बाद ही होते हैं या अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने के बाद ही होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्कोहलिज्म के कारण सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर अल्कोहल ज्यादा मात्रा में व्यक्ति लेता है तो आप देखे होंगे कितने सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जिसमें फिर लास्ट में ये पता चलता है कि व्यक्ति जो है नशे में पूरी तरह से डूबा हुआ था, अत्यधिक मात्रा में शराब या अल्कोहल ले लिया था, जिस कारण से इसका एक्सीडेंट हो गया। तो कुल मिलाकर के एक्सीडेंट का एक सबसे बड़ा कारण, इंपॉर्टेंट कारण अल्कोहल का ज्यादा मात्रा में उपयोग भी होता है। तो अल्कोहल के ज्यादा उपयोग से सड़क और औद्योगिक दुर्घटनाओं में भी क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होती है। इसके बाद चौथा कारण क्या है कि जो अल्कोहल है इसके ज्यादा प्रयोग से क्या होता है, जो हमारी आमाशय है यानी स्टमक जो होती है, स्टमक, इसके अलावा जो हमारा हार्ट है यानी कि हृदय, लीवर यानी कि यकृत तथा अन्य अंगों की जो मसल्स या पेशियां होती है ये भी क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। तो ज्यादा मात्रा में अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसके अंदर आमाशय हो गया, आमाशय के अलावा जैसे हार्ट हो गया यानी कि हृदय हो गया, इसके अलावा जैसे हमने क्या बताया आपको लीवर हो गया, इन सभी अंगों की जो पेशियां होती है वो काम करना सही तरीके से बंद कर देती हैं, क्योंकि इनकी पेशियां जो है कमजोर होती है, जिस कारण से शरीर में बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती है। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल से आपको पता है किडनी खराब हो सकती है। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल के सेवन से आपके अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया भी कम हो जाती है, शुक्राणुओं में गतिशीलता नहीं रह जाती है, शुक्राणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। तो कुल मिलाकर के शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है प्रभावित होती है। यानी अधिक मात्रा में अल्कोहल के प्रयोग से कई सारे जो अंग हमारे आमाशय, यकृत और लीवर से लेकर के हार्ट, हमारे जितने भी अंग हैं इनकी पेशियां धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। और आपको एक चीज और याद रखना है कि ये अंग सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी अंग की मांसपेशियां ही सही तरीके से काम नहीं करेगी, कमजोर हो जाएंगी, तो वो जल्दी ही थक जाएगा व्यक्ति और ज्यादा काम भी वह व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो चौथा आपको यह भी समझ में आ गया कि इसके ज्यादा प्रयोग से बहुत सारे शरीर के अंग जो हैं ये भी डैमेज हो सकते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे कि यहां पे आपको याद रखना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है यहां पे आदमी आप पूरा कर लेंगे। यहां पे तो कोई भी अगर आदमी है तो आदमी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, इसका मतलब जल्दी से ही उसको कोई ना कोई रोग अटैक करेगा। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर जब खत्म हो जाएगी तो कोई भी रोग अगर उस व्यक्ति को हो जाएगा तो उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। और इस कारण से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे टीबी रोग उत्पन्न हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, इसके अलावा निमोनिया रोग हो गया वह, इसके अलावा कालरा यानी कि हैजा जैसी अन्य बीमारियों के लक्षण भी लगने लगते हैं, इनकी संभावना भी होने की बढ़ जाती है। यानी सिंपल सी बात है, पांचवा इंपॉर्टेंट कारण यह है कि अगर अल्कोहल का ज्यादा मात्रा में कोई भी व्यक्ति सेवन करता है तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है या धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाती है। तो अल्कोहलों के कौन कौन से हानिकारक प्रयोग हैं ये भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका व्यसन के प्रमुख कारण जो हैं, और एक ये, तो व्यसन के क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।